हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे जिस टॉपिक को कवर करना है वो सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। द टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करें। इससे पहले सबसे मतलब मुझे एक बैटरी लगानी है, ठीक है। ये मैंने की लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मैंने एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉइल कुछ इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, ये आपकी की है, ठीक है। ये आपकी कॉइल है। कॉइल आपने क्या किया, जैसे ही इस की को क्लोज किया इससे करंट बढ़ने लगी, ठीक है। आई इंक्रीजिंग, जब भी आई इंक्रीजिंग इसके अंदर एंटर हुई, आई इंक्रीजिंग, ठीक है, तो इसके ये जो कॉइल आपकी लगी इसके अक्रॉस जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस मैनर में प्रोड्यूस होगा कि ये इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे। अगर ये इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगी उस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन, अगर इंक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन ये है, जिसको डिक्रीज करने के लिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी ई आई इंड्यूस्ड, इस तरह से, तब ये करंट इसकी कम होगी, ठीक है। इसको आप लोग की और स्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जब किसी कॉइल के अंदर से करंट पास होती है, यानी कि करंट पास हुई, ठीक है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई, तो फाई का आपको पता चलता है कि इससे फ्लक्स उसके अंदर पास हुआ। तो फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं आपस में, तो इनके बीच का एंगल जीरो है, तो आपका फाई कहीं ना कहीं होगा इज इक्वल टू बी ए। तो आप लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से लिख सकते हैं व्हाट इज दैट। अच्छा ठीक है, एक हम लोग और इसका सर्किट बना लेते हैं। ये आपका ये दूसरी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक इसकी बैटरी लगी है, ये आपकी की पहले क्लोज थी, अब आपने इसको ओपन कर दिया। पहले आपने क्लोज की, अब आपने इसको ओपन कर दिया। जब ये ओपन हो गई, ये ओपन हो गई, ये क्लोज किया आपने, ठीक है। जब ओपन की तो इससे क्या हो गया, ये जो करंट जो जा रही थी इसमें, ये आई, ये डिक्रीज करने लगी, ठीक है। अगर ये डिक्रीज करेगी तो इस कॉइल के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट होगी वो इस तरह से होगी जो इसका अपोज करे। अगर ये डिक्रीज कर रही है तो इसको बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। अगर आई डिक्रीजिंग इस तरफ है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है तो आई जो इंड्यूस होगी वो सेम डायरेक्शन में होगी, तभी इस करंट को बढ़ाएगी वो, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं लगाए तो ये करंट बढ़ेगी नहीं, ठीक है। ये आपकी है बैटरी, दिस इज अ बैटरी, ठीक है। यहाँ पे आई आपकी जो है वो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो आप लोग यहाँ पे इसमें सेल्फ इंडक्शन की जो डेफिनेशन लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग, द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग अ करंट इन अ कॉइल whenever a changing current is passed through the same coil is called सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। जब चेंजिंग करंट को आप इस कॉइल के थ्रू पास करेंगे, ठीक है, तो जो उसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी उसी को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्योंकि मैंने इसके अंदर से करंट पास कराई जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी, तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो आपस में इंड्यूस कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो इसके अंदर का फ्लक्स होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इस आई पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी करंट हम बढ़ा रहे हैं, कितनी करंट कम कर रहे हैं, इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कितना फ्लक्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट टू द कॉइल। तो यहाँ पे फाई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉइल। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल आई। एल आई आपका क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल आई इज इक्वल टू, एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। एल इज द कोफिशिएंट। अब इसके अंदर का जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड in the coil
इज गिवन बाय लेंज लॉ। लेंज लॉ ने मुझे कैसे बताया इसका ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई आपका क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस डी एल आई बाई डी टी। एल आपका बाहर आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपका ईएमएफ आपने निकाल लिया, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब आप ये देख रहे हैं जो ईएमएफ है आपका ये किसके प्रोपोर्शनल है, डी आई बाई डी टी। यानी कि करंट आपका चेंज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो डिक्रीज करे इंक्रीज करे, इससे डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन आपके करंट को चेंज होना बहुत, अगर आपकी आई कांस्टेंट हो जाएगी, इफ आई इज कांस्टेंट देन ईएमएफ इज जीरो। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अगर आपकी करंट चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुत इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका फाई का फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, यूनिट ऑफ एल क्या होगा, यूनिट ऑफ एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई का क्या होगा, वेबर पर एम्पियर। ठीक है, इसको हम लोग हेनरी भी बोलते हैं। एल की जो यूनिट ऑफ एल होगा, यूनिट ऑफ एल होगा हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसकी डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एल, डायमेंशन ऑफ एल क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू, फाई का जो डायमेंशन था एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन था। ठीक है, तो आपको एल का अगर लिखना है डायमेंशन तो फाई अपॉन आई, फाई का डायमेंशन आपने अभी निकाला एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक है, और करंट का क्या हो जाएगा ए, यहाँ आपका ए हो जाएगा, तो एल का आपका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू इज द डायमेंशन ऑफ एल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इसकी एल की डायमेंशन आ गई। एल की डायमेंशन आप लोग लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, इट इज द डायमेंशन ऑफ एल। एल इज व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब मुझे निकालना है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, आपके पास कोई एक लॉन्ग सोलेनॉइड है कुछ इस तरह से, इसकी लेंथ एज कंपेयर टू रेडियस ज़्यादा है, मतलब इसकी जो लेंथ है उसकी डायरेक्शन उसकी ज़्यादा है और इसके अंदर आई करंट पास कर रही है। ठीक है, और ये इसकी है नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसके सेंटर से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट, बाय लॉन्ग सोलेनॉइड वी मीन दैट length is large as compared to radius. Let I be the current pass through the सोलेनॉइड। ठीक है, ये आई करंट इसमें पास कर रही, तो आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड। आपको मैंने बताया था द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इनसाइड में बात कर रही हूँ, तो इसकी मैंने बताई थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतने। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगी, क्या होगी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फ्लक्स of each turn of the solenoid is given by, solenoid is given by phi आपका क्या होगा बी ए कॉस थीटा। अब आप ये देखिए जो सोलेनॉइड है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन है, और ये जो कॉइल का ये जो एरिया वेक्टर है ये कुछ है, तो यानी कि एन वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा जीरो, तो फाई आपका कितना हो जाएगा बी ए। अब मैग्नेटिक फील्ड है कितनी है आपकी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, आपने फाई इसका निकाल दिया। ठीक है, ये इसका क्या था फाई वन, ये आपने फाई वन निकाला यहाँ पे, दिस इज द फाई वन। ठीक है, अब हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, यहाँ पे लिख सकते हैं द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड इज गिवन बाय फाई इज इक्वल टू एन फाई वन। ठीक है, ये एन फाई वन आ गया आपका, तो एन कितना है एन इंटू म्यू नॉट एन आई ए। ठीक है, अब चूंकि एन इज इक्वल टू हमारा होता है क्या है कैपिटल एन बाई एल, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, फाई इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन बाई एल आई ए।
यहाँ पे हो जाएगा फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल। ठीक है, अब मुझे पता है फाई होता क्या है, फाई आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ये बाय डेफिनेशन हम लोग निकाल चुके हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी सेकंड। आप इसमें सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जब इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाई एल, आई विल बी कैंसल आउट, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच एल डिपेंड्स। ठीक है, एल आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहला फैक्टर तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसके स्क्वायर पे, अब आप ये देखिए ये आपके दो सोलोनाइड है। ठीक है, एक में आपने वैक्यूम में रखा है, इसको आपने वैक्यूम में रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई जो है मतलब कोई सब्सटेंस डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया आपने, मीडियम को चेंज कर दिया ना, ये पहले वैक्यूम में था, इसके अंदर आपने मीडियम को इंसर्ट कर दिया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पर मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम, यही आपका फॉर्मूला था। एल इज किसका ज्यादा, ये आपका फर्स्ट है सेकंड है, तो किसका ज्यादा होगा, L1 इज ग्रेटर देन, किसमें इंडक्शन ज्यादा होगा, ये आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसकी वजह से मैग्नेटाइज बहुत जल्दी से होगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये जो है यहाँ पे ये आपका फर्स्ट है सेकंड है, तो आपका सेकंड L2 इज ग्रेटर देन L1, क्योंकि इसमें सब्सटेंस पड़ गया ना, तो मीडियम की वजह से इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीडियम की वजह से इसका जो है सेल्फ इंडक्शन बढ़ जाएगा। L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल बाई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, जस्ट मिनट, नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एल स्क्वायर ए बाई एल। अब एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, ये आपका आई है, इस एक्सेस पे आपका आई है, यहाँ पे आपका फाई है। ठीक है, ये आपका कॉइल ए है। ठीक है, ये आपकी कॉइल बी है। क्वेश्चन आपका ये है कि किसका सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा। फर्स्ट इज एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। ठीक है, सेकेंड इज एल बी इज ग्रेटर देन एल ए, थर्ड इज एल ए इज इक्वल टू एल बी, और फोर्थ है आपका डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इन सफिशिएंट। ठीक है, अब आप ये देखिए ये आपका फाई है, ये आपका एक्सेस जो है ये फाई है, ये आपका करंट है आई। ठीक है, तो मुझे पता फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एल। ठीक है, अब ये चूंकि मेरा आई जो है वाई एक्सेस पर है। ठीक है, यहाँ पे अगर वाई एक्सेस पे है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाई एल इज इक्वल टू आई अपॉन फाई। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि स्लोप जो है मेरा, स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जिसका स्लोप कम होगा उसका जो है, जिसका स्लोप अगर कम होगा उसका सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। क्यों, इसका स्लोप कम है, इसका एल ए का स्लोप ज़्यादा, ये एल ए आपका एल बी इसका स्लोप कम है, तो आपका एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। इन द सेम मैनर अगर आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस चेंज कर दी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ऊपर वाई एक्सिस पे ले लिया फाई, इस पे आई, ये आपकी कॉइल बी है, ये आपकी कॉइल ए है। अब आपको बताना है कि इसका सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। ठीक है, तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एल, यानी कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगा, तो स्लोप तो इसका ज़्यादा लग रहा है मुझे, एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। दिस इज द आंसर फॉर दैट प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपके इस चैप्टर का। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन होता कैसे है इसके बारे में पहले बात करें। नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आपके पास दो कॉइल होंगे इसमें। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है, आपके पास दो कॉइल होंगी इसमें। ठीक है, आपने कह लिया पहले ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक की लगा रखी है, ये आपकी की है, यहाँ पे आपने बैटरी लगा रखी है इसकी। ठीक है, अब आपने क्या किया, जैसे आपने इसके साथ में एक दूसरी कॉइल इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, और इसके अक्रॉस आपको लेना है आउटपुट। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये है आपकी प्राइमरी कॉइल, ये आपकी बैटरी है। ठीक है, आपने क्या किया, ये आपकी की है,
आपने जैसे ही की को क्लोज किया इसके अंदर से आई इंक्रीजिंग आने लगा, ठीक है। जब ये आई इंक्रीजिंग आने लगा यहां पे, ठीक है, तो होगा क्या इसके बाद, ठीक है, जैसे इसके अंदर आई बढ़ा, ठीक है, तो इसके अंदर से आई, तो इसके अंदर ईएमएफ को देखिए, इसके अंदर ईएमएफ जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, तो ये दूसरी वाली कॉइल से भी पास करेगी। तो अगर दूसरी वाली कॉइल के पास पास करेगी तो इसके अक्रॉस जो है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ कहां पे होगा, आई इंड्यूस्ड, और इस तरह से इंड्यूस होगा कि अगर इंक्रीजिंग इधर है तो अगर बढ़ रही है तो मुझे कम करनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी ईएमएफ इंड्यूस्ड की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ inducing an EMF in the coil whenever a changing current is passed through the neighboring coil is called म्यूचुअल इंडक्शन। ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, जो आपकी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइमरी कॉइल की करंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वो जब हटेगा तो यहाँ पे एम आई पी हो जाएगा, दिस इज द, यहाँ पे एम क्या होगा आपका, म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ईएमएफ किस तरह से, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि ये इसका अपोज करेगा, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो आपका फाइव है क्या, E इज इक्वल टू माइनस डी एम आई पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, दिस इज द ईएमएफ, ठीक है। ये आपका है म्यूचुअल इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट ऑफ एम, ये आपकी सेम यूनिट जो एल की थी वही इसकी भी होगी, हेनरी या कह सकते हैं वेबर पर एम्पियर, ठीक है। और इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन ऑफ एम इज इक्वल टू एम एल टू T minus 2 A minus 2 will be the same dimension as you have find out in L, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में जो आपने फाइंड आउट किया था वही होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड, म्यूचुअल ऑफ कपल्ड सोलेनॉइड। कपल्ड किस तरह से, इसमें आपके क्या है, ये एक सोलेनॉइड है आपका, ठीक है, और एक दूसरा सोलेनॉइड इसमें कपल कर दिया गया है, दिस इज द सेकेंड सोलेनॉइड, इसके अंदर कपलिंग कर दी गई, ठीक है। पहला वाला जो सोलेनॉइड था वो S1 था और दूसरा वाला जो सोलेनॉइड है वो S2 है, ठीक है। जस्ट मैं इसको एक और तरीके से भी बना सकती हूँ, जस्ट इज दिस इज द फर्स्ट सोलेनॉइड, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड सोलेनॉइड, ठीक है। इसका जो सेल्फ इंडक्शन है वो S2 है और ये जो पहले वाले का है इसका S1 है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन S1, नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन S1, N2 द नंबर ऑफ टर्न्स इन S2, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1, ठीक है। आग के अंदर सबसे पहले ये करंट आई इसमें पास कर रही है, ठीक है, पूरे से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरह से। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, तो पहले वाले में क्या होगी, बी नॉट, पहले वाले में ही करंट मैंने पास कराई है, तो पहले वाले में पहले मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, म्यू नॉट N1 आई, ठीक है। पहले वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू नॉट N1 आई। अब हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे, फ्लक्स थ्रू ईच टर्म ऑफ S2, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ
S2, तो फाई डैश कितना हो जाएगा, फाई डैश होगा बी ए कॉस 0, ठीक है। इसका जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, जो दूसरी वाली में जा रहा है बी ए कॉस 0, तो फर्स्ट वाली में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स जा रहा है सेकंड वाली में, तो फाई डैश क्या होगा बी ए कॉस 0, और ये दोनों एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हैं इसके, तो फाई डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 आई ए, ये इसका जो सेकेंडरी कॉइल का जो होगा फ्लक्स होगा। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S2 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू N2 फाई डैश, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू फाई डैश क्या है, म्यू नॉट N1 आई ए, ठीक है। अब N1 कितना है, N1 इज इक्वल टू N1 है आपका N1 अपॉन L, यहाँ पे फाई हो जाएगा आपका म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L आई ए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फाई आपका होता क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन फाई 2 इज इक्वल टू M21, सेकेंड पे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा फर्स्ट की वजह से M21 आई, तो फाई 2 इज आपका है क्या, म्यू नॉट N1 N2 आई ए अपॉन L इज इक्वल टू M21 आई विल बी कैंसल आउट, तो M21 म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली अगर मुझे मैंने फर्स्ट वाले में करंट पास कराने बजाय मैंने सेकंड वाले में करंट अगर पास कर दी होती तो फर्स्ट वाले में होता म्यूचुअल इंडक्शन, तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ये फर्स्ट पर जो होगी सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने ये देखा M12 इज इक्वल टू M ऑफ 21 म्यूचुअल इंडक्शन, अगर किसी भी कॉइल में करंट पास हो तो उसकी दूसरी वाली कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उनकी वैल्यू सेम रहने वाली। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं, द फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2, ठीक है। अब दूसरा मीडियम बिटवीन, पहला तो किस पे डिपेंड करेगा, N1 और N2, ठीक है, और सेकेंड द मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, सेकेंड इज मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने कोई दो कॉइल ले रखी हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने उसकी कॉइल्स को ले रखा है, एक कॉइल आपकी कुछ इस तरह से है, ठीक है, मैंने इसी में दूसरी कॉइल को कपल कर दिया, ठीक है। अब दूसरी कॉइल मेरी कुछ इस तरह से है, मैंने कुछ इस तरह से बनाई, ठीक है, और दूसरी कॉइल कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। किसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो जो कॉइल आपस में कपल्ड है इनका म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन किनका ज़्यादा होगा, M2 इज ग्रेटर देन M1, ठीक है, इनका कपल्ड हो जाएगा, क्योंकि एंगल पर रखे हैं तो उधर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास नहीं करेगी। तो हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं थर्ड पार्ट जो होगा इसका, रिलेटिव पोजिशन ऑफ कॉइल, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करेगा द फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड, ठीक है। अब थोड़े बहुत हम लोग पूरे चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं, ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम इसके फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, सबसे पहले फ्लक्स के बारे में बात की थी। फाई अगर फ्लक्स जो है आपका चेंजिंग मतलब बहुत ही छोटे पार्ट में अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बी डॉट डी ए, EMF कैसे निकालते हैं, -d∅dt, डायरेक्शन लेंज लॉ से निकलेगी, ठीक है। मोशनल EMF किस तरह से निकालते हैं, मोशनल EMF इज इक्वल टू बी परपेंडिकुलर VL, ठीक है। E आपका क्या हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर VL, I इज इक्वल टू E बाई R हो जाएगा, बी परपेंडिकुलर VL बाई R हो जाएगा। F आपका कितना होता है, IBL होता है, F इज इक्वल टू बी स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R, बी स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। पावर क्या होगा, बी स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R। अगर कोई कॉइल रोटेट कर रही है, ठीक है, रोटेटिंग कॉइल के लिए क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/2 बी L स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। करंट कितनी हो जाएगी, 1/2 बी
एल स्क्वायर ओमेगा बाई आर, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। फाई इज इक्वल टू एम आई क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल, ठीक है। कपलिंग अगर होगी, ठीक है, सपोज अगर आपके पास आपने कपलिंग कर रखी है दो की, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है, तो कपलिंग होती क्या है, के इज इक्वल टू, या आपकी कोई दो कॉइल हैं, ठीक है, एक का जो है ये कुछ इस तरह से है, ये दूसरी कॉइल है कुछ इस तरह से, ठीक है, इसका जो सेल्फ इंडक्शन है L1, इसका L2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होगा इसका म्यूचुअल जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा जो M होगा अंडर रूट L1 इंटू L2, ये इसका होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब हम लोग एक आध इसमें न्यूमेरिकल, अच्छा EMF किस तरह से इंड्यूस होगा, EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, EMF इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन से होगा, म्यूचुअल इंडक्शन से भी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन इसका कवर कर लेते हैं। अ जेट प्लेन, द क्वेश्चन इज अ जेट प्लेन is traveling west at 450 meter per second if the horizontal component of Earth's magnetic field is 4 into 10 to the power minus 4 Tesla and the angle of dip is 30 degree. Find the EMF induced in the ends of the wings having a span 30 मीटर, ठीक है। आपका कोई जेट प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका जेट प्लेन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये जेट प्लेन है, इसकी विंग्स हैं, ठीक है, ये जा रहा है 450 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है जहाँ पे EMF इंड्यूस होगा वो होगा 3 मीटर, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी हॉरिजॉन्टल वे में दी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला आपकी गिवन है, ये आपका कैसी है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। EMF अगर मुझे निकालना है तो मोशनल EMF हम लोग किस तरह से निकालते हैं, मोशनल EMF हम लोग निकालते हैं बी परपेंडिकुलर L इंटू बी, तो मुझे तो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे डेल्टा दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप, तो कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री क्या होगा, BV अपॉन BH होगा, ठीक है। तो BV अगर मुझे निकालना होगा तो यहाँ पे tan 60 रूट 3, tan 30 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका EMF निकालेंगे, E इज इक्वल टू BV LV, ठीक है, तो 4 बाई रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 3, ठीक है, कितना है 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे, जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 मीटर, कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर को उसमें चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 इंटू 450, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा EMF, इसको कैलकुलेट भी आप लोग कर सकते हैं इजीली, इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, ठीक है, देयर इज 3, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जस्ट मिनट 4 इंटू 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका कट जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा मल्टीप्लाइड में, तो ये होगा 180 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको भी आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 रूट 3 वोल्ट, ये आपका EMF इंड्यूस्ड आ गया इसके अंदर, इसकी विंग्स में जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका हम लोग और कर लेते हैं, ये भी आपका आ चुका है। द क्वेश्चन इज अ 70 टर्न कॉइल विथ एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर इज प्लेस्ड
perpendicular to magnetic field of 9000 Tesla if the magnetic field changes to 6000 Tesla in 3 seconds. What is the magnitude of इंड्यूस्ड EMF? ठीक है, इंड्यूस्ड EMF मुझे निकालना है। तो गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले देख लेते हैं। डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर इज गिवन 0.02 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 0.01 मीटर, ठीक है, रेडियस कहीं ना कहीं हो जाएगी 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। एरिया आपका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। मैग्नेटिक फील्ड आपकी कितनी है, B1 इज इक्वल टू 9000 टेस्ला, B2 आपका क्या होगा 6000 टेस्ला, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी B1 माइनस B2, ठीक है। तो ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो कितनी जाएगी 3000 टेस्ला डेल्टा बी, और चेंज इन टाइम कितना है आपका 3 सेकेंड। ये आपका होगा क्या -d∅/dt, ठीक है, विद डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैंने जो भी किया d∅/डेल्टा t चेंज इन टाइम, तो फाई होगा क्या डेल्टा बी इंटू डेल्टा ए dt, ठीक है। तो एरिया तो आपका कांस्टेंट है, पाई r स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल्टा भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपकी है कितनी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आपकी 3000 टेस्ला अपॉन चेंज इन टाइम कितना है वो है 3 सेकेंड इंटू 22/7 इंटू रेडियस है आपकी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको मुझे कैलकुलेट करना है। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, ये आपका है इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1000, दिस इज द 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.314 वोल्ट। दिस इज दैन EMF ऑफ द कॉइल, उसके एंड्स पे जो EMF इंड्यूस होगा उसका EMF है ये, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।